हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे अ, एक प्रॉब्लम है नेटवर्क एनालिसिस का। उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्म द गिवन सर्किट इनटू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। मतलब इस पूरे सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस पूरे सर्किट को मुझे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है, आई मीन कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बेसिक आइडिया है, इसको हम लोग कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक बातें यहाँ पर देख लें। ट्रांसफॉर्मेशन की जो, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना एक दूसरे से सीख लिए थे। अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बातें हम लोग करेंगे कि अगर मेरे पास एक 20 वोल्ट का बैटरी है, इस तरह का है, ये सपोज 20 वोल्ट बैटरी है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, ये एक वोल्टेज सोर्स है। कैसा है ये? एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इस बैटरी के सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अब मुझे इसको अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होगा, तो I इक्वल टू V बाई आर। आई, करंट I अगर मुझे देना होगा, करंट सोर्स में मैं करूंगा दिस करंट I कितने के बराबर होगा? V बाई आर। तो V कहाँ का? यहाँ का V और R, तो 20/10, आई मीन 20/10, आई मीन हाउ मच इज द 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करेंट, ये आई हो गया 2 एम्पियर। अब मैं ये तो करंट बना दिया। इसके पैरेलल में मैं एक एक वही रेजिस्टेंस जो मेरे पास यहाँ था, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या किया? करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। सिंपल सिंपल, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अगेन इसको मैं इस तरह का कोई करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो, तो मैं फिर इस तरह से 2 आई V इक्वल टू आई आर, तो I2 इंटू 10, 20 वोल्ट एंड, और ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं। और कुछ बातें हम लोग बेसिक चीजें समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अच्छा जी, एक तो ये बात हो गया इस तरह से। दूसरा, अगर मुझे दो बैटरी इस तरह से कनेक्टेड हो, सपोज एक बैटरी इस तरह से हो और दूसरा बैटरी इस तरह से हो। अगर बैटरी को दो, अगर ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? दो बैटरी इस तरह से कनेक्टेड हो, इस तरह से कनेक्टेड हो, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, मतलब एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इस तरह से, तो ये बैटरी का कनेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं द सीरीज कनेक्शन। और वोल्टेज, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि वोल्टेज सीरीज में जब भी कनेक्टेड होगा तो क्या होगा? जितने भी वोल्टेज सीरीज में कनेक्टेड होंगे उन सबका अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है। तो मैं इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज द इक्विवेलेंट टू दिस 15 वोल्ट माइनस प्लस 15 वोल्ट
10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट 15 वोल्ट। उसी तरह से ये तो हो गया वोल्टेज का, लेकिन करंट में है ये पैरेलल का कंडीशन है। हमेशा करंट अगर ये दो करंट है, एक I1 सपोज कर लीजिए हो गया, और ये I2 पैरेलल में है, इस तरह से दो करंट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? मैं एक करंट से दिखाना चाहूं इसको, तो मैं दिखाना चाहूं पैरेलल में होगा तो I1 प्लस I2, तो यहां पर एक जो I बनेगा रिजल्टेंट, वो क्या होगा? करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इस तरह से मैं दिखा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं कि वोल्टेज बैटरी को मैं अगर सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करूं तो इक्विवेलेंट उसका अलजेब्रिक सम होगा, और करंट जब भी पैरेलली कनेक्ट होगा तो टर्मिनल, अगर ये इसका डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट ऐसे है तो यहां पर क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2, तो रिजल्टेंट कितना होगा? I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर ये बैटरी में, इस बैटरी में अगर इसका टर्मिनल मैं उलट दूं, ठीक है, अगर इस 5 वोल्ट को का निगेटिव ऊपर कर दूं, पॉजिटिव नीचे कर दूं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 10 माइनस 5, दैट इज द 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से पोलैरिटी और डायरेक्शन, सोर्स में पोलैरिटी एज वेल एज डायरेक्शन, पोलैरिटी वोल्टेज सोर्स के लिए है और डायरेक्शन करंट सोर्स के लिए है। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखोगे। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग आगे इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखोगे ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सर्किट इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। तो सिंगल वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स में मुझे ये इस पूरे सर्किट को ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं देख रहा हूं यहां पर ये क्या है? ये बैटरी है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, आई मीन ये एक वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज, ये बैटरी है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी वोल्टेज सोर्स है। उसी तरह यहां भी मैं देखूं, ये बैटरी है, सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। ये सारे वोल्टेज सोर्स है। तो अब चूंकि यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहां भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मुझे पहले क्या करना होगा? सारे वोल्टेज सोर्स जो है इनको पहले मैं कन्वर्ट कर दूंगा करंट सोर्स में, सबसे पहला। तो अब मैं देखूं इसका, अगर मैं कन्वर्ट करता हूं इस सर्किट को, तो अगर मैं करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करूं तो करंट I कितने के बराबर होगा? I इक्वल टू V बाई R। तो इसमें कितना है? R है 2 ओम, V है 10 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा जी इसमें? देखो इस तरह से मैं डायरेक्शन दे दूंगा, ऐसे दूंगा क्योंकि बैटरी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो कितना होगा? ये करंट कितना होगा? 10 बाई 2 आई मीन 5 एम्पियर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ठीक इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, एक इस सोर्स को मैंने कन्वर्ट किया, फिर उसी तरह दूसरे सोर्स को मैं कन्वर्ट करूंगा। ये सोर्स है, यहां भी कितना होगा? वोल्टेज 5 है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट कितना होगा? 5 बाई 1, दैट इज द 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, और ये जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कनेक्ट कर दूं इसके पैरेलल। ये जो रेजिस्टेंस है इस 5 एम्पियर के पैरेलल में, ये यहां पर ये 2 ओम है और यहां पर ये 1 ओम है। ठीक है जी, और अब ये देखेंगे ये कनेक्टेड है, ये दोनों, और ये ऐसे कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये इतना काम इसका हो गया। अगर मैं यहां से देखूं, इसको इसको ये नीचे वाले को ये
कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग इसी तरह से इसको देखो, ये भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको भी करंट सोर्स में चेंज करेंगे। करंट होगा, क्या होगा करंट बोलो? 5/1 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हो गया इसका। अब ये दूसरा है, 10 वोल्ट और 2 वोल्ट, कितना होगा एम्पियर? करंट कितना? I इक्वल टू V बाई R, 10/2 दैट इज 5, इज ऑल्सो 5 एम्पियर, और इसके पैरेलल में फिर यही रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सिंपल। और ये कनेक्टेड है, और ये कनेक्ट यहाँ पर, ये यही है ना। इस सर्किट को मैं इस तरह से ड्रा कर सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स वाले सर्किट को मैंने करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं ऊपर मिटा दूं, ऊपर मिटा। अब यहां से इस सर्किट से ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखो इस सर्किट में क्या है, मैंने अभी बताया था कि करंट अगर दो सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग सम कर सकते हैं, सम करते हैं, अलजेब्रिक सम। तो ये 5 एम्पियर और 5 एम्पियर, कितना? 10 एम्पियर। और ये दो रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 1 ओम, ये दोनों पैरेलल है। हाँ, तो 2 ओम और 1 ओम का पैरेलल कितना बनेगा? 2 into 1 डिवाइड बाई 2 plus 1, दैट इज 2/3। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट यहां पर, मैं एक करंट सोर्स से इसको दिखा दूं, एक सिंगल करंट सोर्स से दोनों का कंबाइन करके। तो देखो कितना होगा, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना होगा? होगा रेजिस्टेंस 2/3, 2/3। ठीक है, ये सर्किट हो गया। उसके बाद इस सर्किट को हम लोग देखें, यहां भी देखो दो करंट पैरेलली है, तो 5 एम्पियर और प्लस 5 एम्पियर, कितना होगा? 10 एम्पियर। हियर आई पुट 10 एम्पियर, और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा जी? ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है, कितना हुआ था इसका? ये भी 1 ओम था और ये भी 2 ओम था। ठीक है, तो इसका भी कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? 2/3। ठीक है, अब यही सर्किट बन गया तुम्हारा ऐसे। क्वेश्चन में है कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करो। ठीक है ना। अभी ये क्या है? ये करंट सोर्स है, यहां भी देखोगे तो ये करंट सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है। तो मुझे फिर कन्वर्ट करना है इस ऊपर के करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में मुझे कन्वर्ट कर देना, सिंपल। लाइट हो गया। तो अब मैं अगेन यहां पर इसको अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं, 10 एम्पियर एट 2/3 रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज V इक्वल टू आई आर। तो आई तुम्हारा 10 है
आर तुम्हारा 2/3 है, तो 10 इंटू 2/3 20/3, तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज 20/3 वोल्ट। हाँ, और इसके सीरीज में, अब ये रेजिस्टेंस कहां चला जाएगा, इसके सीरीज में। ठीक है, कितना 2/3 ओम। ठीक है जी, अब यहां आ जाओ, ये भी पैरेलल में, आई मीन करंट सोर्स है, तो इसको वोल्टेज सोर्स में मैं कन्वर्ट करूं तो भी सीरीज में आ जाएगा ना। तो मैं यहां पर कितना होगा इसका वोल्टेज, यहां पर कितना होगा जी, 10 इंटू 2/3 20/3 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस इज 2/3 2/3, यही होगा। अब देखो, इस सर्किट में दो बैटरी है, इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करोगे, तो अभी मैंने बताया था कि सीरीज में जब दो बैटरी हो और दोनों का पोलरिटी इस तरह हो कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो उसको, उसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज बनाएंगे हम, वो क्या होगा, उन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। तो यहां पर क्या है 20/3 और प्लस ये 20/3, तो मैं लिख सकता हूं एक वोल्टेज, ये प्लस माइनस कितना होगा 20/3 प्लस 20/3 इज 40/3 वोल्ट। और रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक, this resistance and this resistance, both resistances are in series, so the equivalent resistance also the algebraic sum of the both resistances, तो कितना होगा 2/3 plus 2/3 is the 4/3 ओम। अब ये बन गया तुम्हारा सिंगल वोल्टेज सोर्स, कितना हो गया 40/3 वोल्ट का और 4/3 ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में। तो वो जो नेटवर्क तुम्हें जो दिखाया गया था क्वेश्चन में, उसका इक्विवेलेंट सिंगल वोल्टेज सोर्स में हम लोग इस तरह से देखें। अगर इसी को अगर तुम्हें बताया जाए कि करंट सोर्स में मुझे बताओ इक्विवेलेंट करंट सोर्स में, तो इसको बदल दो, क्या होगा इक्विवेलेंट करंट सोर्स में अगर बदलना होगा तो I इक्वल टू V/R 40/3 डिवाइड बाई 4/3 5 एम्पियर एंड 4/3 ओम पैरेलल में आ जाएगा। वैसे मैं यहां बता देता हूं इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, जबकि क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है, लेकिन हम जानकारी के लिए तुम्हारे मैं बता दूं, इसको इक्विवेलेंट अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा, ये करंट में बदल जाएगा तुम्हारा सिंगल करंट सोर्स में, कितना होगा 40 आई, यहां पर करंट आई जो होगा, आई इज इक्वल टू हाउ मच 40/3 डिवाइड बाई 4/3, कितना होगा इक्वल टू 40/3 इंटू 3/4, 3 का स्क्वायर 10, दिस इज द आई इक्वल टू 10 एम्पियर एंड और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4/3 ओम, दैट्स ऑल। इस तरह से दस एम्पियर करंट 4/4/3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट करंट सोर्स है, इक्विवेलेंट सर्किट है करंट सोर्स में, और ये वोल्टेज सोर्स में है। ठीक है जी।
तो चलो आज के लिए इतना ही है। हाँ, अगले क्लास में हम लोग मैश एनालिसिस या नोड एनालिसिस जो है उसको देखेंगे। चलो।